हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर जो है यूपी केयर 2024 के लिए हमने करंट अफेयर्स की बात की थी कि आपको उसकी सीरीज में बहुत जल्दी लेकर के आऊँगा। तो आज आपके लिए मैं उस सीरीज का पहला पार्ट जो है लेकर के आ गया हूँ। और एडमिट कार्ड लगभग जो है सभी जो है एस्पिरेंट्स डाउनलोड कर चुके होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो अधिकतर लोगों के जो है सेंटर कंफर्म हो गए होंगे। आपके यूजी जो है, पीजी वालों को भी ये हो सकते हैं 1-2 दिन में आ जाएंगे। तो अगर आ गए हैं तो भी आपका सभी जो है अब तैयारी में एकदम प्रॉपरली लग जाना है। और मैं यही कहूँगा कि जो आप जीके की वीडियोज हैं तो उसके लिए जो आपका प्रीवियस वीडियोज अगर नहीं देख पा रहे हैं तो टेलीग्राम पे जाइए। वहाँ पर आप जो है प्रीवियस जो पीडीएफ है उनको देखिए। जो मैराथन की क्लासेस है उसके पीडीएफ आप डाउनलोड कर लिए, क्योंकि पीडीएफ आपका ऑलरेडी सभी अवेलेबल है। तो जाइए भाई, उसका फ़ायदा लीजिए। ऐसे नहीं मतलब कि आप फॉर्मेलिटी पूरा करना है, मैंने वहाँ पे सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करा के रखी है। ठीक है? तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को और वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को देखा जाएगा। मैंने यहाँ पे 10 ही क्वेश्चन लिया है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखना है करंट अफेयर का। ठीक है? क्योंकि देखिए करंट अफेयर बहुत है, तो मैं कोशिश करूँगा जो इम्पोर्टेंट आपके हैं उनको जो है यहाँ पे छाँट करके आपके सामने लाने की। भारत ने किस देश को उसके कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए 250 मिलियन डॉलर की ऋण सहायता दी? देखो, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आधुनिकीकरण मतलब वहाँ पे भाई कह सकते हैं कि चेंजमेंट लाना है, मॉडर्नाइजेशन लाना है। तो उसके लिए जो है यहाँ पे कि भाई उनके पास अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हों, या कह सकते हैं कि फसलों को अच्छा जो है उगा सके, कई सारी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे फोकस किया जाएगा वो बाजरे पे किया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। टू विच कंट्री हैज इंडिया अनाउंस्ड द लोन असिस्ट ऑफ द 250 मिलियन डॉलर्स ऑफ द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स एग्रीकल्चर सेक्टर? तब सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे जो फसल पे काम किया जाएगा बाजरे की, क्योंकि आपका जो यहाँ पे देश है केन्या, ये सही आंसर है। क्योंकि केन्या में क्या है, सूखा स्थान ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, तो इसलिए वहाँ पे बाजरा का उत्पादन ज़्यादा होता है। एक चीज़ और ध्यान रखना, केन्या की राजधानी नैरोबी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है? भारत में सर्वाधिक प्रवासी किस देश से आते हैं? फ्रॉम विच कंट्री डू मोस्ट मिग्रेंट्स कम टू इंडिया? देखो, सबसे ज्यादा आने वालों की बात हो रही है। जो भारत में सबसे ज्यादा लोग आते हैं, अगर किसी देश से आते हैं तो कहाँ से आते हैं? तो बांग्लादेश से आते हैं। ध्यान रखना, कहाँ पे? बांग्लादेश से। अगर हमसे कभी पूछा जाएगा हमारे देश से जो सबसे ज्यादा लोग बाहर जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं, जो प्रवास करते हैं या दूसरे देश में जाकर कह सकते हैं निवास करते हैं, रहते हैं वहाँ पे और काम करते हैं, रोजगार करते हैं, वो तो आपका संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। ठीक है? संयुक्त अरब अमीरात पहले पे आएगा, उसके बाद दूसरे पे जो है वो कनाडा आपका हो चुका है। इस समय कनाडा हो चुका है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है? और संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी और दिरहम वहाँ पे मुद्रा चलती है। कनाडा ओटावा डॉलर है, बांग्लादेश ढाका टका है, अमेरिका वाशिंगटन डीसी डॉलर है, चाइना का बीजिंग युआन है। भारत रूस से सर्वाधिक किस चीज का उत्पादन करता है? देखो, यहाँ पे उत्पाद गड़बड़ हो गया है, आयात होना चाहिए। ठीक है? किस चीज का सर्वाधिक आयात करता है? व्हाट डज इंडिया प्रोड्यूस? नहीं भाई, इंपोर्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है? इंपोर्ट फ्रॉम दी रसिया। मतलब भारत जो है किस चीज का सबसे ज्यादा जो है कौन सा जो है प्रोडक्ट मंगाता है? जो आप सोच रहे हैं वो तो आपके आते ही आते हैं। ठीक है? जो आपके दिमाग में चल रहा है वो मुझे समझ में आ गया है। सामने दिख नहीं रहा हूँ, लेकिन चीजें मुझे बेहतर समझ में आ रही है। स्क्रीन पे मेरा एक फोटो भी दिख रहा है, तो वहीं से मैं आपको देख रहा हूँ। ठीक है? किस चीज का सर्वाधिक? तो हमारे देश जो है अगर रूस से कुछ ज्यादा खरीदता है तो तेल और उर्वरक यानी ऑयल एंड फर्टिलाइजर को सबसे ज्यादा वहां से खरीदता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। गोल्ड वगैरह की बात करेंगे तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया से खरीदते हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीजें हैं उसको हम लोग कहाँ से खरीदते हैं? तो सबसे ज्यादा चाइना से। हथियार जो वेपन्स है वो हम लोग जो है अमेरिका से ज्यादातर लेते हैं। ठीक है? रूस का भी थोड़ा सा जो है बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग फिर भी अमेरिका से ही ज्यादा लेते हैं। देश का पहला एआई शहर कौन सा बना है? ठीक है? कौन सा शहर बना है? एआई सिटी की बात की, विच सिटी हैज बिकम द कंट्रीज फर्स्ट एआई सिटी?
तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, उसका यहाँ पे आजकल काफी क्रेज हो चुका है। हर क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह पे आपको ये देखने को मिलती है। तो ये कहाँ पे आपका सबसे पहले कौन से शहर में, तो ये आपका लखनऊ हो जाएगा, ठीक है, यूपी का लखनऊ आपका, यानी यूपी की जो राजधानी है। भारत की नई संसद का वास्तुकार कौन है? हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? तो भारत की जो नई संसद है उसके जो वास्तुकार हैं कौन रहे हैं भाई, तो अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो बिमल पटेल हो जाएंगे। ठीक है, बिमल पटेल हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। देखो, नई संसद जो है आपका, वो जो बन करके तैयार हुई, कुछ उसका इस प्रकार से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर बना आपको देखने को मिलेगा, चतुष्कोणीय प्रकार का आपको जो है यहाँ पे, चतुर्भुज आकार कह सकते हैं, इस प्रकार का आपको जो है इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर जब यहाँ पे हम लोग बात करने लगते हैं, यहाँ पे मैंने शायद 5 कोड बना दिया, लेकिन यहाँ पे चतुर्भुज टाइप का ही केवल उसको बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट आपके लिए वो क्या है, इम्पोर्टेंट वाली पॉइंट की मैं बात करता हूँ, तो जो नई संसद बनेगी ना, उसमें जो लोकसभा सदस्य बैठ सकते हैं, कितने बैठ सकते हैं, तो उनकी जो संख्या बनाई गई है 888, और जो राज्यसभा सदस्य बैठ सकते हैं उनके लिए 384। देखो है क्या कि 2026 में जो है संसद भवन के आपके संसद सदस्य जो हैं उनकी जो संख्या है उसमें चेंजमेंट होगा, क्योंकि 1986 के बाद इसको फिक्स किया गया था कि चेंज किया जाएगा 2026 में। 2026 में चेंज जब होगा तो उम्मीद है कि 888 और 384 वाला ये जो डाटा है शायद इसी को टच किया जाएगा या इसी को रखा जाएगा, ऐसा मतलब कहा जा रहा है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि नई संसद में जो लोकसभा सदस्य अधिकतम कितने बैठ सकते हैं, 888, और राज्यसभा सदस्य जो है 384। चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से कब लॉन्च किया गया? व्हेन वाज चंद्रयान 3 लॉन्च्ड फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा? तो चंद्रयान 3 की बात की जा रही है। देखो, चंद्रयान 3 को जो है जो लॉन्च किया गया उसकी जो डेट आपका है तो 14 जुलाई आपका 2023 है। आपको इसको जो कहाँ से लॉन्च किया गया, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। उस समय इसके जो हेड रहे हैं, इसरो के हेड की जब बात करेंगे तो यस स्वामीनाथन है। ठीक है, यस सोमनाथ है, स्वामीनाथन नहीं, यस सोमनाथ है, यस सोमनाथ है। पॉइंट हो गया। अगर कभी आपसे रॉकेट पूछ ले कि रॉकेट कौन था, तो LV-3, और यहाँ पे जो है M4, ये रॉकेट का नाम है, तो यहाँ पे इस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। हाँ, एक पॉइंट भी आपसे पूछा जा सकता है, ये पहुंचा कब था, तो दक्षिणी ध्रुव पे जो पहुंचा था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 अगस्त 2023। ठीक है, ध्यान रखना है, इस दिन जो है दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 जो है पहुंच गया था। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चंद्रमा जो है पृथ्वी का जो है उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह है। 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया? हाउ मेनी इंडियंस हैव बीन अवार्डेड भारत रत्न पोस्टहुमसली इन 2000? देखो, यहाँ पे टोटल जो है कितने लोगों को दिया गया, 5 लोगों को। इसमें से जो पहले पर्सन थे कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, इनको मरणोपरांत दिया गया, मतलब एक पर्सन हो गया। दूसरा आपका जो है यहाँ पे किसको दिया गया है, तो लाल कृष्ण आडवाणी को। लाल कृष्ण आडवाणी अभी जिंदे हैं भैया, लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक, तीसरे पर्सन की जब हम लोग बात करेंगे तो आपका जो है पीवी नरसिम्हा राव है, पीवी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, मैं उनको टिक करूंगा। ठीक है, चौथे की जब हम लोग बात करेंगे तो चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, इनके जन्मदिन को ही तो मनाया जाता है ना किसान दिवस के, तो इनको भी मरणोपरांत ही दिया गया है। जब पांचवी की बात करेंगे तो जो आपके एग्रीकल्चर में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के कह सकते हैं प्रेरणा रहे हैं, MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, ये भी जो है आपके मरणोपरांत पाए थे, यानी 4 लोग टोटल हो गए। एक चीज अच्छा और
अगर आपसे कभी पूछा जाए एम एस स्वामीनाथन का जो पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम तो अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है, तो मैं बता देता हूँ। जो यम है उससे है मनकोम्बू, मनकोम्बू, ठीक है, मनकोम्बू के। और जो यहाँ पे यस है उसका है संबा शिवन, संबा शिवम, ठीक है, ध्यान रखना है। मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन इनका पूरा नाम है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो आप किसी भी ऐसे पूछिएगा, देखिए अच्छा जो कोई पढ़ने वाला एग्रीकल्चर होगा तो वो भी उसको भी जल्दी नहीं पता होगा कि इनका फुल नेम क्या है। हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेट करते थे, पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? विच टीम हैज ऑन द टाइटल ऑफ द वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024? देखो, WPL की बात की जा रही है, तो इसके जो आपका विजेता रही है वो कौन रही है? RCB रही है। जिसकी जो कप्तान रही थी वो कौन थी? आपकी इंडियन जो है स्मृति मंदाना, वही कैप्टन रही हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पुरुषों में बात करेंगे तो 2024 का जो खिताब जो है कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो विच टीम हैज ऑन द टाइटल ऑफ द रणजी ट्रॉफी 2023 एंड 24? रणजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट से रिलेट करता है, तो ये पॉइंट भी आपको पता रहना चाहिए कि क्रिकेट से रिलेटेड एक ट्रॉफी है वो कौन है? रणजी ट्रॉफी है। किसने जीता है? तो मुंबई ने इस बार जीता है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पृथ्वी शॉ कप्तान थे यहाँ पे, बाद में अजिंक्य रहाणे बनते लेकिन पृथ्वी शॉ ही थे। हिनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत की रैंक है। इंडिया रैंक इन हिनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। हिंदी पासपोर्ट सूचकांक 2024 में जो भारत का स्थान है वो कौन सा रहा है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो भारत का जो स्थान है वो 85वां है, ध्यान रखना है, 85th हो जाएगा। इसमें जो पहले नंबर पे आ रहा है वो कौन कौन से हैं? तो आपका जापान और सिंगापुर, ठीक है। जापान आपका पहला, उसके बाद दूसरा जो है सिंगापुर है। क्या दुनिया के जो जितने भी देश है वहां पे आप जो है बिना वीजा के भी जो है आप जा सकते हैं, केवल आपके पास पासपोर्ट होगा तो भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। जापान और सिंगापुर के आप हैं तो किसी भी देश में आप जा सकते हैं आराम से, केवल आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वीजा की कोई भी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि वहाँ पे वीजा अराइवल, आप वहाँ पहुंचेंगे तो आपको वहाँ की गवर्नमेंट खुद ही जो है वीजा जो है प्रोवाइड करा देगी। तो आपके ये 10 क्वेश्चन थे और ये कंप्लीट हो चुके हैं, इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हो चुका है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और आज ही शायद दो वीडियो पब्लिश हो, एक और जो है आपका जीएस वाला भी वीडियो पब्लिश किया जाएगा। तो अब इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग पास चीज़ें पहुंच सके और इसका सभी लोग फायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देख लेंगे। फाइनल एग्जाम विदासी सर, थैंक यू।